रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टेस्ट नंबर 8 आज हमने करना है। आपको पता है कि असिस्टेंट एसएनजीटी और असिस्टेंट पुलिस की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हमारा ये रैपिड सेशन चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 24 नवंबर से पहले पहले अपने तमाम सब्जेक्ट्स को मुकम्मल कर लें। तो इसमें हम कर रहे हैं जी, एक तो हमारे डिटेल नोट्स हैं जो मैंने आपको सेंड किए हुए हैं, उसके अलावा आपके एमसीक्यूज डेटा है और साथ आपके 2019 से लेकर 2024 तक के जो पास पेपर्स हैं वो सारे हम अपने टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस से कल मैंने आपको डेटा शेयर किया था, उसके आपको वीडियो लेक्चर्स भी शेयर किए थे, साथ आपको जनाब उसकी मैंने एमसीक्यूज फाइल शेयर की थी, पिक्चोरियल फाइल शेयर की थी, आपको डिटेल फाइल शेयर की थी, साथ आपको 2019 से 24 तक के आपको पास पेपर शेयर किए थे। आज हमारा ये पहला टेस्ट है। इंशाल्लाह ताला 3 दिन लगाएंगे हम कंप्यूटर साइंस पे, ठीक है जी। तो टेस्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो अभी आज मैंने आपके ग्रुप में एक फाइल शेयर की थी, ठीक है जी। उसमें मैंने आपको ये फाइल शेयर किया थी, ये वाली, ठीक है जी। इसमें मैंने ये वाली फाइल आपको अभी शेयर की है कंप्यूटर साइंस की। तो ये आपके पास है 2019 से 24 तक वाली ये आपकी फाइल थी, जो आपको पास पेपर्स की फाइल थी, टॉपिक वाइज मैंने ये कंपाइल किए थे। तो इस फाइल में कल मैंने आंसर यहाँ पे ऐड नहीं किए थे, ठीक है। ये मैंने आपको सारे टॉपिक वाइज ये फाइल तो आपको मैंने शेयर कर दी थी, जैसे कंप्यूटर बेसिक इन्फॉर्मेशन के वाले से क्वेश्चन जो आपके पास है, फिर कंप्यूटर टाइप्स के वाले क्वेश्चन है, फिर आपके पास बेसिक कंप्यूटर एक्ट फंक्शन के वाले से क्वेश्चन है, फिर आपके पास जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के वाले से क्वेश्चन है, फिर आपके पास इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर के वाले से क्वेश्चन है, फिर इंपोर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड कंपनीज हैं, ठीक है जी, फिर लैंग्वेज वगैरह, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके 2019 से 24 तक के जो आप पास पेपर हैं टॉपिक वाइज जो मैंने आपको शेयर किए थे, लेकिन इनके आंसर मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किए थे। इसलिए नहीं किए थे क्योंकि कल मैंने आपको काफी ज्यादा फाइलें शेयर की थी, उसमें आपके कंप्यूटर की डिटेल फाइल थी, उसमें आपके पास वीडियो लेक्चर्स थे, साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वाले से वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की पिक्चोरियल व्यू थी, साथ उनके आपके पास एमसीक्यूज भी थे। तो वो सारे मैंने आपको कहा था कि आप क्लियर कर लें। तो आज मैंने ये फाइल आपकी जस्ट जो कंप्यूटर की बेसिक्स है ना, वहां तक ये मैंने आपकी कंपाइल कर दिया कंप्यूटर बेसिक के वाले से। उसके बाद जहां से आपका माइक्रोसॉफ्ट शुरू होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस वगैरह वर्ड वगैरह, उसके मैंने आज ऐड नहीं किए। तो आज आपने जस्ट ये कंप्यूटर के हवाले से जो ना बेसिक है ना कंप्यूटर के वाले से, वही आपने ये क्लियर कर लेना। तकरीबन 500 क्वेश्चन बनता है, इनसे बाहर इंशाल्लाह आपका पेपर नहीं आएगा, ये आपने क्लियर कर लेने हैं। और कल इंशाल्लाह दोबारा हम कंप्यूटर का ही टेस्ट लेंगे, परसों भी कंप्यूटर का ही लेंगे। तो परसों कंप्यूटर ये मुकम्मल करके उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको एवरीडे साइंस सेंड करूंगा, फिर जीके सेंड करूंगा, फिर करंट अफेयर। उसके बाद यकम को मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, हमने यकम से 24 तक फिर इंग्लिश और मैथ को बार बार करना है, ठीक है। ये चीजें सारी आपके पास होंगी, ये आपने टाइम अपना मैनेज करके तो ये चीजें साथ साथ आपने रिवाइज करते जाना है। लेकिन जो यकम के बाद मैं आपको जो है ना इंग्लिश और मैथ पे ही फोकस कराऊंगा। इंग्लिश का और मैथ का दोनों का इंशाल्लाह ताला डेली हम लेक्चर लिया करेंगे। जूम क्लास भी इंशाल्लाह मैंने आपके साथ वादा किया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम चला देंगे। तो यूं हमने इंग्लिश और मैथ को यकम के बाद फुल रगड़ा लगाना है। उससे पहले ये वाले सारे सब्जेक्ट्स आपके जियोग्राफी है, जीके है, एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर साइंस है, मुताल्लिक़ पाकिस्तान इस्लामियत है, कुछ इनमें से हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं जी आज के टेस्ट की तरफ। टेस्ट मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया था, मुझे उम्मीद है कि आपने अपना टेस्ट जो है ना वो सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है जी। तो मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं, आपने उसके साथ टैली करके तो अपने आंसर आपने टैली करके सेल्फ वैल्यूएशन कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास था जी, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू के आपके पास दो हिस्से होते हैं, आपको पता है, एएलयू और आपके पास है सीयू, मीन के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है जी। अरिथमेटिक लॉजिक, ये एएलयू स्टैंड फॉर, इसकी जो है ना आपको एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है जी। ये आपके पास एब्रीविएशन भी इसकी पूछी जा सकती है, ठीक है जी। व्हाट इज द कंपोनेंट आर फाउंड इन सीपीयू। सीपीयू में आपके पास ये दोनों यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये एएलयू और सीयू ये दोनों आपके पास है, इनकी एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है और ये भी पूछा जा सकता है, और ये दोनों आपके पास क्वेश्चन पेपर में बार बार आए हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कम से कम 10 दफा पेपर में ना आया हो, ठीक है। वो मैं सारे सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन होता है, वो यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन टेस्ट में ऐड करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंप्यूटर सीपीयू इज। सीपीयू का पर्पज क्या होता है, इसका जैसे इसका नाम से जा रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका पर्पज भी प्रोसेसिंग ही होता है, ठीक है, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद आपके पास है जी, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी हम सीपीयू को ही कहते हैं। सीपीयू के वजह से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। आज मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बिल्कुल भी टच नहीं किया, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस वगैरह उसको मैंने टच नहीं किया। आज जस्ट आपकी कंप्यूटर हिस्ट्री और कंप्यूटर बेसिक के वाले से ही सारे क्वेश्चन बनाए। कल इंशाल्लाह ताला हम जो माइक्रोसॉफ्ट के वाले से काम
काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है सीपीयू एन एग्जांपल ऑफ सीपीयू आपके पास हार्डवेयर होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन, तो सीपीयू ही आपके पास इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इन द सीपीयू ऑल डिवाइसेस आर अटैच्ड टू, मदरबोर्ड के साथ सारी जो आपके पास डिवाइसेस हैं वो अटैच होती हैं। एएलयू एंड सीयू आर कंपोनेंट्स ऑफ, ये सीपीयू के ही कंपोनेंट है। विच पार्ट ऑफ सीपीयू कंट्रोल द सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन, तो आपके पास जो कंट्रोल यूनिट है ये सीक्वेंस को करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो मैथमेटिकल फॉर्म वगैरह को डील करता है। अगला क्वेश्चन था जी विच यूनिट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन इन द सीपीयू, तो अरिथमेटिक जो है ना वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मीन के एएलयू ये परफॉर्म करता है मैथमेटिक्स के वजह से, गिनती के वजह से, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन था जी द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑपरेशन, तो ये लॉजिकल ऑपरेशन होता है ये वाला साइन, ठीक है जी। उसके बाद विच इज द फंक्शन ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर इन द कंप्यूटर परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा, तो ये आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन था जी विच कंपोनेंट इज नोन एज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो आप माइक्रो प्रोसेसर का हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इंक्लूड, तो आपके पास जो उसका होता है जी अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन एंड स्टोरेज, ये सारे के सारे बेसिक आपके पास एक्टिविटीज होती हैं जो कंप्यूटर के साथ आप परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन था जी कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज, फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी होती है 1.44 MB होती है। द कैपेसिटी ऑफ कंपैक्ट डिस्क की जो आपके पास उसमें जो कैपेसिटी होती है 700 MB होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर आपके पता है बाइनरी नंबर वो होता है जिसमें 0 और 1 सिर्फ आता है, 0 और 1। आप देखें पहले में 0 और 1 है, नीचे भी 0 और 1, सब सेंड वाले में 3 भी साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो जिसमें 0 और 1 के अलावा कोई और डिजिट आ जाता है वो हमारा बाइनरी नंबर नहीं होता। तो ये आपके पास 103 जो बाइनरी नंबर नहीं है। बाइनरी कोडेड डेसिमल इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट जनाब ये कॉम्बिनेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर इनमें से वो होता है जो 0 और 1 के मुश्तमिल होता है, इसके अलावा कोई और इसमें डिजिट नहीं होता, पहले वाला था। अल्लाह जी बाइनरी कोडेड नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स में ही होते हैं, ठीक है जी। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ वैल्यू 1 एंड 0 वेयर 0 मीन्स 1 और 0 में आपके पास 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है जी। गलत दुरुस्त अगर राइट या रॉन्ग के वाले से पूछें तो 1 आपके पास ट्रू होता है और 0 आपके पास फॉल्स होता है। बिट कैन बी, बिट आपके पास जो ना इनमें से 0 और 1 होता है, ठीक है जी। हाउ मेनी बिट्स आर इन 1 बाइट, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स आर इक्वल टू 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। इन अ कंप्यूटर सीरीज अ हाफ बाइट निब्बल के बराबर होती है। अ सीक्वेंस ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निब्बल, ठीक है जी। निब्बल बिट बाइट इनके वाले से क्वेश्चन लाजमी पूछते हैं, इनकी आपने फर्क आपने क्लियर कर लेना, मैंने बड़ी डिटेल से आपको नोट्सों में भी और लेक्चर में भी समझाया था। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 16 बिट्स इज कॉल्ड वर्ड। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, तो 1 किलोबाइट जो होता है उसमें आपके पास 1024 किलो बाइट्स होते हैं। इसी तरीके से किलोबाइट से आगे आपके पास जो ना मेगाबाइट आ जाएगा, उसमें 1024 किलोबाइट आ जाएंगे। फिर मेगाबाइट के बाद आपके पास गीगाबाइट्स आ जाएगा, तो गीगाबाइट यानी कि जीबी में आपके पास 1024 मेगाबाइट्स आ जाएंगे। फिर गीगाबाइट्स के बाद आपके पास टेराबाइट्स आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो वो इसी तरीके से इनको आपने इनकी तरतीब भी आपने क्लियर करनी होती है। तो ये आपका 8वां टेस्ट था, मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट सॉल्व कर लिया होगा। अब इंशाल्लाह ताला कल भी आपका कंप्यूटर का ही टेस्ट होगा और परसों से इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना जी एवरीडे साइंस को इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा। एवरीडे साइंस, फिर जीके, फिर आपके पास करंट अफेयर, उसके बाद फौरी इंग्लिश और मैथ को दोबारा इंशाल्लाह ताला रगड़ा लगाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।